लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने यह कह दिया कि उनकी पार्टी के पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी है। असम की कुछ सीट और मेघालय की एक सीट पर चुनाव लड़ने के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। आपको बता दें कि डेरेक का ये बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट समझौते पर अंतिम रूप दे सकती है। वहीं डेरेक ओब्रायन के इस बयान के बाद कांग्रेस ने यह कहा है कि उनके टीएमसी के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए। आपको बता दें, कांग्रेस और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के विपक्षी INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते दोनों दलों में गठबंधन की बातचीत रुक सी गई है। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि दोनों दलों में फिर से बातचीत शुरू हो गई है। आपको बताते हैं कि टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी से अभी भी बातचीत चल रही है। टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। टीएमसी ने यह भी कहा है कि वो INDIA गठबंधन को मजबूत करना चाहती है और सबसे बड़ा मकसद बीजेपी को हराना है। हम ममता बनर्जी का बड़ा सम्मान करते हैं। सुनिए जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है। टीएमसी का क्या रहने वाला है? बातचीत जारी है। टीएमसी के साथ हमारे दरवाजा हमेशा के लिए खुले थे। हम बातचीत कर रहे हैं। हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती हूं। मुझे बीजेपी हराने का पहला सबसे महत्वपूर्ण मकसद, सर्वोपरि मकसद, एक ही मकसद बीजेपी को हराना है। वो भी कांग्रेस का ही रवैया है, कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस का मकसद वही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तू मैं तो होती रहती है हमारे दोनों पार्टियों के बीच में, पर हम ममता जी का बड़ा सम्मान करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने उनको पहली बार सांसद बनाया था। कांग्रेस पार्टी में आगे गई है। कुछ कारण वो हमारी पार्टी छोड़ गई, पर उनका पार्टी का नाम देखिए, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल भी है और कांग्रेस भी है। तो आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी और अब कांग्रेस के लिए सीट बंटवारे के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने जो सुझाव दिए थे वो सभी नकार दिए गए। इसके बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की तकरार के बीच ममता बनर्जी ने अपने बयान में यह भी कहा कि कांग्रेस लोकसभा की 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उसे कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि कोई भी बीजेपी का उतना सीधा मुकाबला नहीं करता जितना वो करती है। कोलकाता में सर्वधर्म संभाव रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि कुछ विशेष क्षेत्रों को क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अकेले 300 लोकसभा सीटों पर लड़ सकती है और मैं उनकी मदद करूंगी। मैं उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बीते महीने ऐसी खबरें सामने आई थी कि ममता बनर्जी की पिछली बार जीती उसकी दोनों सीटें यानी बहरामपुर और मालदा दक्षिण ही देने के लिए तैयार है। मतलब ममता बनर्जी कांग्रेस को यही 2 सीटें देने तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है और इसको लेकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने तल्ख बयान दिया था। उन्होंने कुछ भीख जैसी बात कर दी थी कि हमें भीख नहीं चाहिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और बाकी 2 सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी। अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा था कि वो मौका परस्त हैं। उनकी पार्टी ममता की मदद के लिए भी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। उन्होंने कहा था कि हम ममता की मदद से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़ने की कला बखूबी जानती है। ममता बनर्जी को यह याद रखना चाहिए कि वो कांग्रेस के समर्थन से ही बंगाल की सत्ता में आई थी और वो जो चाहे वो करें। अधीर रंजन चौधरी इससे पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी टीएमसी से सीटों की भीख नहीं मांगी। वहीं राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पहले भी तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन का कड़ा विरोध करते रहे, लेकिन गठबंधन का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करता रहा है। अब ममता बनर्जी और कांग्रेस नेताओं के इन सियासी बयानों के बाद देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।